पाठक के आदेश से आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की बहाली भी ले रहे हैं। तो जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनको आप बाहर निकाल रहे हैं, और चूंकि आपको पैसा लूटना है, चूंकि आउटसोर्सिंग का मामला उसमें है, तो आप नई बहाली भी करवा रहे हैं। इस तरह से शिक्षकों को या किसी भी आंदोलनकारियों को डराने का तो सरकार का काम नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र को आप लाठी तंत्र में बदल रहे हैं। देश चुनावी दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस बीच बिहार में 4200 से अधिक जो अतिथि शिक्षक थे उनके निकाल दिया गया है। हमारे साथ नालंदा से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं संदीप सौरभ। बीच चुनाव में अतिथि शिक्षकों को निकालना चुनाव में कितना एनडीए के लिए ये फैक्टर साबित होगा और आपके लिए कितना ये? देखिए, जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं या जो अतिथि शिक्षक हैं, उसको लेकर के मौजूदा जो भाजपा जदयू की सरकार है, इनका रुख बहुत ही खराब है। ये उसको दुश्मन समझ रहे हैं, जबकि हकीकत क्या है कि जो 4200 अतिथि शिक्षक हैं, ये सब +2 में पढ़ाने वाले लोग हैं। पिछले 6 साल से जब नीतीश कुमार की सरकार ने अनाउंस कर दिया कि विद्यालयों को उत्क्रमित कर दिया जाए, +2 में कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन शिक्षक नहीं थे, तब आपने अतिथि शिक्षकों को नियम के अनुसार उनका बहाली किया, उनको आपने रखा। 6 साल उन्होंने बहुत मेहनत लगन से उत्क्रमित विद्यालयों में अपनी सेवा दी, शिक्षक जबकि नहीं थे बहाल। तो इन लोगों ने ही उस समय पूरा स्कूलों को संभाला था। आज शिक्षक जब आ गए हैं तो सरकार को चाहिए था कि इनका सेवा सामंजन कर ले, या आप अतिथि शिक्षकों को बहुत ही कम पेमेंट पे इनको रखा जाता था। इनको कोई सीएल की फैसिलिटी नहीं थी, कभी छुट्टी नहीं इनको मिलती थी, गर्मी की छुट्टी में इनको पेमेंट नहीं मिलता था। इसके बावजूद लोग पढ़ा रहे थे। और सरकार जो रिजल्ट दिखा करके फ़ोटो खिंचवाती है कि हमने बड़ा बढ़िया रिजल्ट दे दिया, उसमें एक मुख्य भूमिका अतिथि शिक्षकों की रही है। और अब जब मतलब निकल गया है तो जानते नहीं। अब जब इनको लग रहा है कि नए शिक्षक आ रहे हैं तो सबको नौकरी से हटा दिए। इतना ही नहीं, बल्कि एक तरफ आप 6 साल से काम कर रहे योग्य अतिथि शिक्षकों को हटा रहे हैं, ठीक उसी समय के पाठक के आदेश से आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की बहाली भी ले रहे हैं। तो जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनको आप बाहर निकाल रहे हैं, और चूंकि आपको पैसा लूटना है, चूंकि आउटसोर्सिंग का मामला उसमें है, तो आप नई बहाली भी करवा रहे हैं। ये सरकार जो है, ये अतिथि शिक्षकों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा बेईमानी कर रही है। आप याद कीजिए, अभी जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो भाजपा के नेता विधानसभा सदन के पोर्टिको में खड़ा होकर के अतिथि शिक्षकों को कब स्थायी कीजिएगा ये पर्ची लेकर के खड़ा थे, आंदोलन कर रहे थे। सदन के अंदर इन लोगों ने हंगामा किया था। हम लोग भी चाह रहे थे कि अतिथि शिक्षकों को परमानेंट कर दिया जाए, या तो आप उनका सेवा काल तय कर दीजिए कि भाई 60 साल तक ये पढ़ाएंगे, 60 साल में रिटायर कर जाएंगे। जो स्थिति इनकी अभी है वही रहेगी। आपसे कोई पेमेंट बढ़ाने का मांग नहीं किया गया था, आपसे कुछ और मांग नहीं किया गया था, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने हटा दिया। सरकार को अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए और अतिथि शिक्षकों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप समझिए कि जो लोग 6 साल से पढ़ा रहे हैं, अचानक से उनको आपने कह दिया कि आपकी नौकरी ख़त्म, तो सामाजिक जो उनका सम्मान था, लोग जानते थे कि ये शिक्षक हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। अब लोग पूछेंगे कि भाई अब क्या होगा, अब जा नहीं रहे हैं पढ़ाने, तो वो क्या कहेंगे, हमको हटा दिया गया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। सरकार को उनके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं। जो अतिथि शिक्षक में आंदोलन करते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। उनके कोतवाली थाना में बंद कर दिया गया था। आप भी उनसे मिलने गए थे, 2 दिन तक उनको थाना में रखा गया। आखिर शिक्षकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार? मैंने कहा कि ये सरकार, खास करके भाजपा, वो शिक्षक विरोधी है, और नीतीश जी खुद ही शिक्षक विरोधी हो चुके हैं। क्योंकि इनको लगता है कि शिक्षक जो हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं, भाजपा जदयू की सरकार का, उनके गठबंधन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो भाई, तो शिक्षकों की अपनी मर्जी पे है। आप उसके चलते उनके साथ शत्रुता कर लेंगे, उनके साथ दुश्मनी निभाने लगेंगे, ये तो कतई ठीक नहीं है। अब देखिए, कोई आंदोलन होता है तो आंदोलनकारियों को डिटेन करती है पुलिस, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डिटेन करने का मकसद ये होता है कि शाम को जब आंदोलन ख़त्म होने का समय हो जाएगा तो सबको छोड़ दिया जाता है। मैं खुद ही 50 बार डिटेन हो चुका हूँ आंदोलन के समय, लेकिन रात रात तक छोड़ दिया जाता था। अभी जो अतिथि शिक्षकों के साथ हुआ,
इनको डिटेन करके रखा गया, शाम को डिटेन किया गया, थाने के हाजत में बंद रखा गया। अब मैं जा कर के देखा, उसमें 12 शिक्षक बंद थे। मतलब 10 बाई 10 का भी वो कमरा ठीक से नहीं होगा। बहुत ही छोटा कमरा में एक बेड पे 7 लोग सोए हुए थे। आप समझिए, बेड मतलब ज़मीन पे। और हमारे जाते ही सब रोने लगे, वो इतना डरे हुए थे। तो इस तरह से शिक्षकों को या किसी भी आंदोलनकारियों को डराने का तो सरकार का काम नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र को आप लाठी तंत्र में बदल रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और इसलिए हम जब गए कल, तो हमने शिक्षकों से भी बात की, तत्काल हमने थाना प्रभारी से बात की, डीएसपी को हमने कहा कि भाई फ़ोन किया करके मैंने कहा कि इनको तुरंत आप छुड़वाइए। आंदोलन करना तो कोई गुनाह नहीं है कि आप इनको जेल में डाल देंगे। और सीनियर एसपी से हमने बात की और तब जाकर के लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, हम लोग छोड़ देते हैं, तो उनको छोड़ा गया। नीतीश कुमार के नेता अब ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो रोजगार देने के परवाह थे, लेकिन शिक्षा विभाग के जो उदस्त पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। मतलब अब जेडीयू के नेता भी के पाठक के खिलाफ जाने लगे हैं। कोई पदाधिकारी का इतना हिम्मत नहीं होगा कि वो अपने मन से कोई काम कर ले जब तक सरकार का ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है। ये सब झूठा झांसा है। आप दोनों साइड से खेल रहे हैं। आप एक तरफ शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके प्रति सहानुभूति भी दिखा रहे हैं। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने देखा कि भाजपा के नेता भी घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। बेगूसराय से सांसद हैं गिरिराज सिंह, वो कह रहे थे कि शिक्षकों के साथ समाज खड़ा है। तो समाज खड़ा है, लेकिन भाजपा जदयू की सरकार तो खड़ी नहीं है। आपने 22 तारीख को बिहार दिवस के दिन उनकी छुट्टी काट दी, आपने होली में उनकी छुट्टी काट दी, होली के पूरे दौर में आपने 25 से लेकर के 30 तक आपने उनका ट्रेनिंग रख दिया। उसके बाद 29 तारीख को गुड फ्राइडे था, उस दिन आपने उनका एग्ज़ाम रख दिया। अब आप कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी टीचर की नहीं होगी। भाजपा जदयू की सरकार की मंशा यही है कि शिक्षक जो है वो अपमानित होते रहें, उनके जो हक अधिकार है उनको लगातार ख़त्म किया जाता रहे, और कोई शिक्षक इस पे आवाज़ भी ना उठाए। आवाज़ उठाएगा तो कार्रवाई कर देंगे। आप ये बात है। बिहार विधानसभा के सदस्य बने तो लगातार शिक्षक और छात्रों के मुद्दा को उठाते रहे। अब तो आप लोकसभा के चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या दिल्ली भी जाएंगे तो इसी प्रकार से छात्रों की आवाज़ को उठाते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो जनप्रतिनिधियों का यही कर्तव्य होना चाहिए, हम मानते हैं। जनता ने अगर आपको चुन करके सदन में भेजा है, और सदन एक निर्णायक जगह है जहाँ से नीतियाँ बनती हैं, जहाँ पे सुनवाइयाँ होती हैं, और उस सदन में भी जा कर के आपको जिन जनता ने चुना है उसकी बात आप नहीं करेंगे, तो आपको किस लिए चुना गया है? तो इसलिए हम तो करेंगे। लोकसभा में जाने के बाद भी हम और मजबूती से, बल्कि कहिए कि और व्यापक तरीके से इस मुद्दे को रखेंगे। और हम तो नालंदा में देख रहे हैं, नालंदा में पिछले 15 साल से जो सांसद महोदय जदयू के जीते हुए हैं, अगर वो साल में एक सवाल भी नालंदा की जनता के लिए लोकसभा में उठाते तो 15 सवाल उठ गए होते। हकीकत यही है कि पिछले 15 साल में उन्होंने 5 सवाल भी नहीं उठाया। तो जनता में इसलिए आक्रोश है, और इसलिए नालंदा हम लोग जीतने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में नालंदा के युवा, वहाँ के शिक्षक समुदाय, वहाँ के इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, लोकतंत्र पसंद लोग, ये सब लोग हमें समर्थन कर रहे हैं। और इस बार इंडिया गठबंधन नालंदा में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा। तो हमारे साथ महागठबंधन के नालंदा से प्रत्याशी संदीप सौरभ थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।